जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सबके अपने परिवार सिलेक्शन विथ पीके में। आज हम लोग देखेंगे जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ है 18/1/2026 को सेकेंड शिफ्ट के, उसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या आया था? पहला क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वो है जैनिक सिनर ने जीता है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो इटली के। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, यूएस ओपन है, इसको भी देख कर जाइएगा, जिनका एग्जाम 21 तारीख को है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य देश हैं? तो वो है 32 गो। तो और पूछेगा 32वां कौन है? तो वो 32वां है स्वीडन और 31वां है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसी तरह और भी दिवस होगा जिसको आप याद करके जाइएगा 21 तारीख वाले एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन पूछा था कि बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की? तो बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1929 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 21 से पूछा गया था। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन जीने का अधिकार को बताता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा था कि तालाब की मछलियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो तालाब की मछलियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? तालाब की मछलियाँ पुस्तक के, तो वो है बाबा नागार्जुन। और अगला क्वेश्चन पूछा था कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस जैन साधु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने अपना संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया था? वो है भद्रबाहु के साथ गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1857 की विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किस युद्ध में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाले ब्रिटिश सेना को हराया था? तो वो है चिन्हट का युद्ध हुआ था। और वो कब हुआ था? 30 जून 1857 को। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में कौन सा फसल रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है? तो वो है मक्का। ऑप्शन के अनुसार मक्का सही होगा। अगला पूछा था कि मिलान करने के लिए कि बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? तो बोस्टन टी पार्टी हुआ था स्थापना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। और अगला पूछा था कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? तो वो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका के संविधान का निर्माण शुरू कब हुआ था? तो वह 1787 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1789 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था और 1789 में लागू भी हो गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। और कब गए थे? तो गए थे 1961 ईस्वी में गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक ध्वज में के 5 छलों में, 5 छलों किसको डिनोट करता है? तो वो 5 महाद्वीप को डिनोट करता है। तो ओलंपिक ध्वज के 5 छलों में कौन सा रंग शामिल नहीं होता है? तो वो है गुलाबी। वो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? गुलाबी होगा सही। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बिहार की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 88.7%। और किसके? 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा था कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। अगला पूछा था कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में इंडिया का स्थान कितना? हुरून ग्लोबल इंडेक्स 2025 में इंडिया का स्थान का नंबर पर है? तो इंडिया का स्थान 3 नंबर पर है। तो और पूछेगा पहला पर कौन था? तो पहला पर अमेरिका था, दूसरा पर चाइना और तीसरा पर इंडिया था। अब पूछा था कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किए थे अर्नेस्ट हेकेल ने किए थे। अगला पूछा था कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो है राजस्थान में। अगला पूछा था कि सुजनी कढ़ाई कहाँ होता है? तो वो है मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है।
अगला क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का कौन सा जिला झारखंड से स्पर्श नहीं करता है, तो जो स्पर्श करता है उसको हम लिख दिए हैं, जो ऑप्शन में नहीं होगा इसके अलावा ऑप्शन में होगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए बिहार का कौन सा जिला झारखंड से स्पर्श करता है, तो वह रोहतास स्पर्श करता है, औरंगाबाद स्पर्श करता है, गया स्पर्श करता है, नवादा और जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये सभी स्पर्श करता है। और इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा वो मेरा नहीं स्पर्श करता, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2019 में भारत रत्न किसको नहीं मिला था, ये पूछा गया था। तो जो 2019 में जिनको भारत रत्न मिला था, तो कितने को आदमी को मिला था, तो 3 आदमी को। तो कौन कौन है, प्रणब मुखर्जी को मिला था, नानाजी देशमुख को मिला था, भूपेन हजारिका को मिला था, ये तीनों आदमी को मिले थे। और तीनों आदमी के अलावा जो ऑप्शन में होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि कालिदास की कौन कौन सी रचना इसमें नहीं है, तो कालिदास की रचना कौन है, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और बहुत सारे हैं। तो जो ऑप्शन में होगा उसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन था कौन कौन नहीं था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2024 में आईसीसी द्वारा 2024 में पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किनको दिया गया था, तो वो है जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो वो इंडिया के हैं और बॉलर हैं। अगला पूछा था कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो वह है कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला पूछा आर्टिकल 19 से उसको मिलाने के लिए देता था। आर्टिकल 19 में कितना स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 6 को स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी में से कुछ दे दिया गया था, उसको मिलान करना था। तो आर्टिकल 19 के ए के सब क्लॉज ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1) के बी में क्या दिया गया था, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। तो पहला में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरा में बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। तीसरा था 19 के 1 के सी में संगठन बनाने का अधिकार है। और 19 के 1 के डी में सब क्लॉज डी में भारत के संपूर्ण क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। कितना है, 17 को है जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने। और कब किया, 1875 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन था कि 2026 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वह है प्रेम कुमार। अगला क्वेश्चन पूछा था कि ग्रेगर मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था, तो वह है उद्यान मटर यानी गार्डन पी का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन थे, तो वह है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मुनक्का और मलाई को हाल ही में जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है, तो उनका संबंध है तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन पूछा था 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची कौन सी से संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची से भाषा को संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 ही भाषा था, 8 को भाषा को अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो उसके अनुसार देख लीजिएगा को क्वेश्चन में क्या बोला गया था, उसके अनुसार आप मिला लीजिएगा अपना। अगला क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 23 और 24। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव दुर्व्यापार यानी मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध यानी बलपूर्वक किसी से काम आप नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 24 में था कि बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार, किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप कल कारखाने में नहीं लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 24 क्या कहता था, बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार।